एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, दैट इज द चैप्टर ऑफ एलजेब्रा। ठीक है ना। तो क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है भाई सेट्स, उसकी हम बात करते हैं आज। अब सेट क्या होता है भाई? सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज सेट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट, सेट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है 10th के बाद, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है। तो व्हाट इज सेट। अब सेट क्या होता है भाई? सेट इज अ कलेक्शन, भाई कलेक्शन of well defined objects set is the collection of well defined objects। अब इस सेट दिमाग में आया, सेट लिखा देखा, मतलब सेट मतलब ज्वेलरी सेट, ठीक है ना। कुछ चीज़ों के सेट होते हैं जो एक साथ आती हैं, मतलब ठीक है। तो भाई सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है नॉट वरी या डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, मतलब वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। अब इसका इक्वेशन ले लेते हैं हम, इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन की पर्सन टू पर्सन चेंज किस तरीके से ना हो। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन वो चेंज किस तरीके से नहीं हो। ठीक है, मैंने दो स्टूडेंट्स मेरे पास है, दो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है गोलू, सेकंड है मोलू, गोलू और मोलू। ठीक है ना भाई, दो जने गोलू और मोलू। इन दो जनों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अभी गोलू ने बोला विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है। और मोलू ने बोला भाई मेरा तो सचिन था, ठीक है ना, सचिन था। तो भाई ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो गया, नोट वरी, मतलब डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, बट ये डिफरेंट हो गया। गोलू का है विराट कोहली, सचिन का है, तो मोलू का है सचिन, ठीक है ना। तो भाई ये अलग अलग हो गया, गोलू का अलग और मोलू का अलग। तो ये सेट नहीं है, ठीक है ना, ये सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ओड नेचुरल नंबर लेस देन 5। पहले मैंने गोलू से पूछा व्हाट इज द ओड नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो भाई इसने बोला 1,3। और फिर मैंने यही क्वेश्चन मोलू से किया व्हाट इज द ओड नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसने भी बताया 1 और 3। तो भाई ये क्या बन गया? ये बन गया सेट दिस 1 और 3, 1 और 3। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? सारी चीज़ें तो सेट नहीं होगी, तो इसको लिखने का तरीका क्या है भाई, ये देखते हैं। तो भाई नोटेशन, उसको हम बोलेंगे नोटेशन, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं हो तो क्या बन जाएगा भाई? सेट बन जाएगा, और डिफरेंट होगा तो सेट नहीं होगा। ठीक है, अब भाई देखते हैं नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट। भाई सेट की नोटेशन क्या होती है? ठीक है ना। तो भाई सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एवरी सेट इज सेपरेट बाय कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस, जिनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सेपरेट करेंगे, किससे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट से, दिस, ठीक है ना। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, ठीक है ना, फिर बड़े वाले ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट्स, लार्ज ब्रैकेट्स, और फिर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो पहला तो है भाई इसको सेट को सेपरेट करेंगे कर्ली ब्रैकेट से। सेकंड है एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हर सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स लाइक ABC, दिस, इन सब से। ठीक है, और अगली चीज है भाई नेक्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट is written in
लोअर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स मतलब छोटे वाले लेटर्स, ठीक है ना, लाइक ए बी सी, इनसे इनको लिखेंगे, ठीक है। अगली चीज है भाई, नेक्स्ट है इफ ए इज, भाई एलिमेंट है, एलिमेंट को किससे लिखेंगे, छोटे वाले से, तो ए, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, भाई सेट को किससे नोट करते हैं, कैपिटल लेटर, दैट इज कैपिटल ए, देन it is written as A belongs to A, भाई ये साइन है belongs to का, ठीक है ना, ये साइन होता है belongs to का या फिर एलिमेंट का, ठीक है ना। A is element of A मतलब A belongs to A, A एक एलिमेंट है इसका, सेट A का, ठीक है। if B is not the element of set A, then it is written is B not belongs to A, ये साइन होता है not belongs to बना के कट लगा दिया, that is not belongs to। भाई ये नोटेशन है सेट की। अब सेट क्या होता है, सबसे पहले सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है भाई, जो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मतलब मैंने दो जनों से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, दोनों का आंसर अलग अलग आया तो सेट नहीं होगा, बट अगर दोनों का कोई अदर क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर दोनों का सेम आता है तो वो चीज़ सेट होगी। मतलब सबका आंसर सेम आए, परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो, दो ही नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो परसेंट टू परसेंट वो चेंज नहीं हो क्वेश्चन का आंसर, देन इट इज सेट, अदरवाइज नॉट, अगर डिफरेंट होगा तो नहीं होगा। अब सेट की नोटेशन क्या होती है, नोटेशन में आता है भाई सबसे पहला कि हर सेट को कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट किया जाता है, मतलब दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगाए जाएंगे सेट के, ठीक है। सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, मतलब सेट का जो नाम होगा वो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे लोअर केस लेटर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है भाई कि जो सेट में अगर एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए है वो सेट ए में लाई करता है, देन इट इज रिटर्न एज दिस, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए। और नहीं है, बी है वो सेट में नहीं है, देन इट इज रिटर्न एज दिस, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं सेट का, कुछ एग्जाम्पल और किस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल या फिर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सेट की। हाँ भाई, तो अब अगला जो टॉपिक है सेट का, नोटेशन के बाद वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात हम देखेंगे। तो भाई दो तरीके होते हैं, फर्स्ट तो होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको हमने एक और नेम दे रखा है, दैट इज, मतलब हमने नहीं दे रखा, होता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड आता है भाई सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज रूल मेथड, रूल मेथड, ठीक है। तो भाई पहला होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज रूल मेथड। अभी ये दोनों क्या है, दोनों की बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब भाई रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज द फॉर्म इन विच वी राइट एवरी एलिमेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, मतलब नंबरिक फॉर्म, ठीक है ना, नंबर्स वाली जो फॉर्म होगी, ठीक है ना, मतलब सिंपल फॉर्म, थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है ना, अलजेब्रा का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ओनली कर्ली ब्रैकेट्स और अंदर एलिमेंट को लिख देंगे कॉमा लगा के। अब भाई रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म का हम पहले रूल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। इन दिस फॉर्म every
एलिमेंट इज separated by कोमाज। भाई हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे कोमा से। एंड सेट इज क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड और सेपरेट बाय कर्ली ब्रैकेट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स दोनों साइड लगाएंगे। सेट के हर एलिमेंट के बीच में कोमा आएगा, ठीक है ना, और दोनों साइड, सेट के दोनों साइड कोमास लगेंगे, ठीक है। अगले हैं भाई, इसके दो रूल्स होते हैं, इसके दो रूल्स होते हैं भाई। पहला रूल है एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस। और सेकंड रूल है भाई order of elements can be immaterial। पहला रूल है एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस, मतलब हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, दोबारा आ गया तो नहीं लिखना, हटा देना है, ठीक है। और दूसरा है एवरी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी इमटेरियल, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, दूसरा एलिमेंट पहले नंबर पे आ गया, पहला दूसरे पे चला गया, तीसरा चौथे पे चला गया, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं रोस्टर फॉर्म का। एग्जाम्पल, मैंने एक क्वेश्चन दिया, ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर less than 5। A is the set of natural number less than 5, मतलब भाई A क्या है, A इक्वल्स टू हो गया 1 2 3 4। भाई मैंने क्या बोला था, रोस्टर फॉर्म में पहला रूल एवरी एलिमेंट इज सेपरेट बाय कोमा। अब भाई A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब भाई 5 से छोटे नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए, चारों एलिमेंट को कोमा से सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। एंड एवरी सेट इज क्लोज्ड और सेपरेट बाय कर्ली ब्रैकेट्स, तो मतलब दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। और बाकी सेट को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, भी पहले देखा था हमने नोटेशन ऑफ द सेट में, ठीक है। तो भाई ये क्या बन गया, सेट ए बन गया। अब रोस्टर फॉर्म में है ये, ठीक है ना, ये रोस्टर फॉर्म में नंबरिक फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर आ रहे हैं ओनली, थ्योरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस, सारा एलिमेंट एक बार ही है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैन बी इमटेरियल, मतलब ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1 2 3 4 को मैं 2 1 3 4 या फिर 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट ए ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है। ऑर्डर ये जो पहला रूल था एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लें, ठीक है ना, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ तो भाई अगला इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के लिए B इज द सेट ऑफ लेटर्स in word स्कूल। भाई अब सेट बनाना है किसका, B इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, जो स्कूल में जितने भी लेटर्स है, स्कूल वर्ड में जितने भी लेटर्स है उनका हमें सेट बनाना है। तो भाई B इक्वल्स टू, अब ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में यूज आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से नहीं, जब रूल्स देखेंगे पूरे तब देखेंगे, ठीक है ना। तो P इज द सेट ऑफ, तो भाई क्या क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है S, फिर कॉमा, सेकंड एलिमेंट C, फिर कॉमा, फिर H, फिर कॉमा, फिर O, फिर कॉमा, फिर से O, लेकिन O एक बार आ चुका। मैंने क्या बोला था, एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस, यहाँ 2 बार आ रहा है, 2 बार आएगा तो हमें एक बार ही लिखना है O, देन फिर L, और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये सेट बन गया भाई, इट इज द सेट B,
ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड ओनली वंस। ऑर्डर कैन बी मटेरियल, मतलब इसको आगे पीछे कर देंगे भाई। ये लो, एच पहले ले गए, एस बाद में, सी ओ एल, ये लो इसको चेंज कर दिया पूरा, एस एच पहले आ गया, एस सी एच ओ एल, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्कूल ही रहेगा। ठीक है, तो भाई अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो भाई अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसको हम रूल मेथड भी बोल सकते हैं, रूल मेथड। तो भाई ये क्या है, अब सेकंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ये क्या होता है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट is represented in the form of x। हर एलिमेंट को हम x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ठीक है। दैट इज हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है ना। तो हम x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरी एलिमेंट को x की फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन लेते हैं भाई, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन है हमारा, A is the set of odd natural numbers less than 10 भाई A एक सेट है ओड नेचुरल नंबर्स का लेस देन 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब कौन कौन से होते हैं भाई लेस देन 10, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स लेस देन 10 होते हैं भाई, 1 3 5 7 9। अब इसको x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो भाई दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख दें, दैट इज सेट में सबसे पहले सेट को सेपरेट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट। तो a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब भाई जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात होगी तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, x सच दैट ये दो डॉट मतलब सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। या तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन को लिख दिया, बस x सच दैट x लगा देना है, या फिर और एक और चीज a बराबर दिस। अब भाई यहां पर क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अब इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका है क्या, ठीक है ना। इसको लिखना कोई दूसरा तरीका अगर मिल जाता है तो हम वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज ये देखो, अगर मैं इसको लिख दूं n+1, तो भाई n की वैल्यू एक बार 0 रखें, अगर हम n की वैल्यू 0 रखें तो भाई क्या आएगा 1। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो n+1 रखना अच्छी बात नहीं होगी वापस से, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा n इज ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे बेटर यही फॉर्म है, ठीक है ना, सबसे बेटर यही फॉर्म है, x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। हमारे पास कुछ नंबर्स है, दैट इज 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। इन ये नंबर है हमारे पास 1/2 दिस, ये सेट एक
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। भाई कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब इस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहला चीज हमारे पास क्या है? 1/2। 1/2 मतलब 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसा? दैट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1/2 मतलब 1/1 + 1 सेकेंड। 2/3 मतलब 2/2 + 1। 3/4 दैट इज 3/3 + 1। 4/5 दैट इज 4/4 + 1। 5/6 दैट इज 5/5 + 1। और 6/7 दैट इज 6/6 + 1। तो भाई क्या हो गया ये? 1/1 + 1, 2/2 + 1। अब देखो, जो नंबर ऊपर था वो नीचे आया, जो ऊपर था नीचे आया, जो ऊपर था नीचे आया, जो ऊपर था नीचे आया, ऊपर था नीचे आया, ऊपर था नीचे आया, बस 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो भाई फॉर्म बन गई n/n + 1। n/n + 1 ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर सेम है, बस 1 एक्स्ट्रा नीचे, दैट इज n/n + 1। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x, ये होता है साइन सच दैट का। सच दैट को हम ऐसे बना सकते हैं, या तो 2 डॉट लगाकर, या फिर ऐसे बड़ा ये, लेकिन हम 2 डॉट ही यूज करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बेटर है। x सच दैट x इक्वल्स टू भाई क्या है? n/n + 1, n/n + 1 कॉमा वेयर भाई ये n है, ये n क्या है? अब n क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6, दैट इज नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। अब कैपिटल N मतलब क्या होता है? कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन लिमिट भी है वो 6 तक ही है। एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये लो भाई, बात खत्म। n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक आ रही है, मतलब 1 से लेके 6 तक यहाँ पुट करते जाओ, ऊपर वाले नंबर आते जाएंगे, फिर से वो सेट बन जाएगा, n नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो बन गए सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आगे सेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसका इंट्रो यही था। अब हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक दो, ठीक है, इसको नोट करें। तो ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वह रिप्रेजेंट द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस इक्वेशन को। तो सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहली चीज। अब सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यूज लिखते हैं, x को नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं हम x दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो x की वैल्यूज लिखनी है मतलब रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में ही लिखने को बोला है, ठीक है ना। सॉल्यूशन गिवन है भाई, गिवन है x² + x - 2 = 0। इसको सॉल्व करना आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, दैट इज चैप्टर इन द क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस, ठीक है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस पुटिंग द मिड टर्म यूज करते हैं x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन आया, x + 2 -1 कॉमन आया, x + 2 = 0। x + 2 यहाँ भी x + 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x - 1 = 0, ठीक है। देन x = -2 और x = 1, दो वैल्यूज x की आ गई है भाई, ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी है। तो इसको हम लिख सकते हैं a = भाई सेट को कोई भी नेम दे दो कैपिटल लेटर में, अगर गिवन नहीं है तो कोई भी दे दे हम कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद भाई हमारे नंबर्स क्या है? -2, 1, ये लो भाई, या फिर 1, -2 भी आप लोग लिख सकते हैं, 1, -2, क्योंकि ऑर्डर कैन बी इमटेरियल इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² < 14 रोस्टर फॉर्म। भाई क्या आ गया? x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² < 40। x सच दैट x मतलब कौन सी फॉर्म है भाई? रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अभी देखा था हमने x सच दैट x आ गया मतलब रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हमें गिवन है, गिवन x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² < 40। तो भाई x² की जो वैल्यू है वो
किससे कम है? 40 से, 40 से। अब पॉजिटिव इंटीजर, भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, सॉरी 0 नहीं, 0 तो 0 इंटीजर है, 1 2 3 4, ठीक है। हमें तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो भाई अगला है x स्क्वायर लेस देन 40। अब बोला क्या? x स्क्वायर लेस देन 40। अब भाई एक्स स्क्वायर लेस देन 40 का मतलब क्या है? पहली चीज तो भाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जो वैल्यू हो वो ऐसी हो कि उसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो भाई अगर हम 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई? लेस देन इक्वल्स टू तो नहीं था, हाँ इक्वल्स टू नहीं था, लेस देन 40। तो भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 40 से कम होता है भाई, ये सही है बात, ठीक है ना। सेकंड, 2 का स्क्वायर लेस देन 40, दैट इज 4 लेस देन 40, ये भी सही है बात। अगला 3 का स्क्वायर लेस देन 40, सही है भाई बात, 9 होता है। अगला 4 का स्क्वायर लेस देन 40, 16 लेस देन 40, सही है बात। 5 का स्क्वायर लेस देन 40, 25, सही है बात। 6 का स्क्वायर लेस देन 40, 36 होता है। लेकिन 7 का स्क्वायर लेस देन 40, भाई क्या 49 लेस देन 40 होता है क्या? नहीं होता, ये गलत है। 49 इज बिगर देन 40, लार्जर देन 40, ठीक है ना। स्मॉलर नहीं होता, यहाँ तक बात सही है, आगे जाएंगे तो और बढ़ाता जाएगा। तो बात कहाँ तक आई? 1, एक्स की वैल्यूज क्या क्या पुट की हमने? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है भाई, 7 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? भाई सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है हमारा? तो भाई सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x की वैल्यूज से। अब हमने क्या लिखा हुआ है, हमें क्या गिवन है, मतलब हमें गिवन है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वैल्यू किसकी लिखनी है भाई? x की। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वैल्यू किसकी लिखनी है भाई? x की। तो हम इस सेट को लिख सकते हैं a इक्वल्स टू भाई सेट को नेम दे देंगे a इक्वल्स टू, वैल्यूज क्या क्या है भाई? पहला हमने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया, फिर 6 पुट किया। 7 तो था ही नहीं। तो भाई x की वैल्यूज क्या क्या पुट की हमने? 1 2 3 4 5 6। माइनस में या जीरो क्यों नहीं की भाई? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात थी, पॉजिटिव दैट इज 0, मतलब 0 नहीं 1 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो भाई आंसर क्या गया? a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगला इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।